जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए बुआ, 9वां क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 12.27 में 12.27 आकृति कहाँ है, यहाँ पर ए वाला। ठीक है, में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाला, जैसे देखिए यह केंद्र आपका ओ है। ठीक है, इसका दो को व्यास दिया है, एक ए बी और सी डी वाला क्या है, व्यास है। जो ए बी है वो ए वाला लाइन ए बी और क्या कह रहा है सी डी, यह क्या हुआ दो व्यास है, यही ना कह रहा है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। लंब क्या है, व्यास है। ठीक है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी कहाँ है हुआ, ओ डी आपका छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। तो आइए ओ डी को बना देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ, छोटा जो वृत्त दिया है ए वाला, इसका व्यास। ठीक है, यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर, यह आपका ओ ए यही ना है, यह आपका कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है हुआ, चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कहाँ कहाँ है, तो ये वाला छोटका जो वृत्त है इसका पूरा भाग छायांकित है, और ये वाला वृत्तखंड जो है, और ये भी वृत्तखंड है, ये भी क्या है, इसका छायांकित भाग और इसका छायांकित भाग और इसका छायांकित भाग निकालना है। तो आप दिमाग लगाइए इसमें कि इसमें का छायांकित भाग कैसे निकलेगा। थोड़ा सोचिए कि ऐसा हम क्या करें कि यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें निकल जाए। सोचिएगा तो अच्छा से निकल जाएगा। और वो चलिए देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। इसमें ए और बी और सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, दो लंबवत व्यास है, नहीं परस्पर लंब व्यास है। ठीक है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है यहाँ ओ और डी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। तो यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए क्या है 7 सेंटीमीटर, जिससे देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए क्या है, ये जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या है, नहीं 7 सेंटीमीटर, यही ना कह रहा है कि ओ ए 7 सेंटीमीटर है। तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो जब ओ ए 7 सेंटीमीटर हो गया बुआ, तो यहाँ से देखिए तो ओ सी भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह देखिए तो ओ बी भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, और ओ डी भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसी का क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो जैसे आपको यह दिख रहा है छोटका वृत्त दिख रहा है, तो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। और यह देखिए यह वृत्तखंड है, क्या है, यह वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ए है, एक वृत्तखंड ए है, ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यानी छोटका वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, उसके बाद दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए हुआ, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चले बुआ, तो आप लिखिएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, आपको ऊपर वाला पहले नहीं लिखना है, आपको नीचे वाला लिखना है। जो निकालना है पहले उसी को निकालिए। इस मैथ को इसी तरह आप लोग बनाइएगा, आसान लगेगा। ठीक है, यह तरीका जो बता रहा है काफ़ी आसान तरीका है, ऊपर अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट यही लिखिएगा जो आपको निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकले वो आपको हम बताए हैं। चित्र में देखिए कि आप क्या कीजिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और ये दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बुआ, चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल
दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है हुआ। चलिए आइए देखिए, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का है या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का है, दो यानी कोई भी वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वही लिखिएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 है तो 2 लिखिए। चलिए इंटू, चलिए 2 इंटू क्या है, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही ना था हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब पाई का मान देखिए इसमें दिया है कि नहीं दिया है, पाई के मान इसमें अलग से कुछ लेना है, नहीं लेना है, नहीं ना है। चलिए तो पाई के मान जब नहीं है तो 22 हम लोग 7 लेकर चलेंगे। तो पाई का मान हम लोग कितना रख लेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो यह वृत्त का क्षेत्रफल है, यह क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल में देखना है। तो ये छोटका वृत्त ना लिए हैं, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल में देखना है, तो आर का मान। तो देखिए तब हुआ, यह छोटा वृत्त है, यही ना छोटा वृत्त है, तो इसमें आपका व्यास यह है ओडी। तो ओडी कितना हो जाएगा, ऐसे तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर आपको हम बताए थे कि जब ओ ए 7 है, जब ये बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या ओ ए क्या है, त्रिज्य है, ओ सी भी आपका त्रिज्य है, ओ बी भी आपका त्रिज्य है, और ओ डी भी त्रिज्य है, किसका, बड़ा व्यास का, सॉरी बड़ा वृत्त का। बड़ा वृत्त का ओ डी भी क्या है, व्यास है, सॉरी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। तो जब यहाँ यह 7 सेंटीमीटर हो तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन यह छोटा वृत्त हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, छोटा वृत्त। तो यहाँ से इतना त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, जब यह 7 सेंटीमीटर है पूरा, ओडी 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हम लोग कितना ले लेंगे बुआ, 7 कितना ले लेंगे बोलिए, 7/2। तो 7/2 गुना 7/2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है, नहीं तो आर को 2 बार लिख दिए, 7/2 गुना 7/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए क्या है, थीटा का मान कितना है। तो अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त, दो परस्पर लंब व्यास है। लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी आपका 90 बन जाएगा और यहाँ पर भी 90 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यानी कि थीटा का मान यहाँ पर कितना है बुआ, बोलिए 90 है। यहाँ थीटा के बाद 90 ले लेते हैं, बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग वृत्तखंड में ना देख रहे हैं, वृत्तखंड में ना है हम लोग। तो वृत्तखंड में आइए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यह त्रिज्या कितना है, यह ना वृत्तखंड है आपका, हाँ वृत्तखंड हो गया कि नहीं, चाहे इसको भी आइए, ये भी वृत्तखंड है। चलिए इसमें त्रिज्या आपका यही ना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसमें कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7 माइनस 1/2। ठीक है हुआ। चलिए यहाँ भी त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 7 गुना साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर जब हम 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 रख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए, तो कटने वाला है तो कटाइए। तो देखिए बुआ, यहाँ इस 7 से इस 7 खत्म हो गया, ई 2 से ही कट जाएगा 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो 11 सते 77, अब बटा नीचे 2 बच गया तो 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ कटने वाला कटाइए इधर, इस 7 से इस 7 खत्म, 90 से 360 4 बार में खत्म। अब ये 4 2 से कटाते हैं तो 4 2 बार में कट जाएगा, 22 11 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला इधर, तो 11 सते 77 यहाँ पर हो गया, अब बटा में यहाँ 2 बच गया। चलिए फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, 7 सते 49, 49/2 हो गया। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 2 से 77 में भागा दे दीजिए, तो 2 तिहाई 6, हाँ 17, 2 8 16, 0.5 38.5 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए प्लस 2 इंटू, अभी दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा,
यहाँ हो जाएगा 77 माइनस यहाँ हो जाएगा 49। ठीक है बुआ, तो 38.5 या प्लस, अब देखिए अब यह 2 से 2 कट जाएगा, अब कट गया। अब 77 में से 49 जाएगा, बोलिए कितना बचेगा। तो एक हाथ से लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 28। ठीक है, यानी अब क्या करना है हमको 38.5 में 28 जोड़ देना है। ठीक है, चलिए, तो 38.5 में हमको क्या जोड़ना है 28, यहाँ दशमलव तक 0 दे सकते हैं। 5.8 16 का 6 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 66.5, 66.5। सब सेंटीमीटर में था, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब रहा बात, यह तो मेरा आंसर निकल गया। अब रहा ऊपर के लिखने के, तो इसमें क्या क्या है, तो छोटका वृत्त है और वृत्तखंड है, तो इसी के बारे में लिख दीजिए। आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था बुआ, बोलिए कितना था, 9 था। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखिए, यहाँ पर हल लिख लीजिए। तो आप लिख दीजिए छोटे वृत्त, छोटे वृत्त का व्यास, व्यास यानी छोटका डी कितना था बुआ, 7 सेंटीमीटर था। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, छोटका आर कितना हो जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए इधर वृत्तखंड में, तो इसमें क्या था बुआ, तो आप लिख दीजिए वृत्तखंड का त्रिज्या, इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा 7/2 था ना इधर, इसका 7 है ना, तो 7 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लीजिए, यहाँ पर R1 लगा दीजिए और यह सब R2 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, समझ में आया बात। चलिए अब क्या लिखाएगा, वृत्तखंड का कोण, कोण यानी थीटा का मान कितना था बुआ 90 डिग्री। तो हो गया, अब तो कुछ लिखना नहीं है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा और यहाँ पर चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हम चित्र नहीं बनाए क्योंकि पहले से मेरे पास है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। चलिए बुआ, तो इसको हटाए, सभी लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बुआ, चलिए बुआ, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए बुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है बुआ, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी यहाँ पर बुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, एक शीर्ष आपका ए रहा, एक शीर्ष ए रहा, एक शीर्ष ए रहा, तो इसको केंद्र मानकर एक वृत्त काटा है, फिर इसको केंद्र मानकर एक वृत्त काटा है, फिर इसको केंद्र मानकर एक वृत्त काटा है। ठीक है, भुजा के आधे, फिर क्या कह रहा है, शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या के लिए एक वृत्त खींचा गया। यानी भुजा के आधा, जैसे भुजा है ना, यहाँ से यहाँ तक भुजा है, तो इसके आधा इतने ना हुआ, त्रिज्या मानकर, इसको क्या मानकर त्रिज्या मानकर एक वृत्त काटा है। और अब यहाँ से आइए तो इसका भी त्रिज्या हो गया, तो एक वृत्त ही काटा है। यहाँ से आइए तो भी यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, फिर इसका आइए तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, यहाँ से आइए त्रिज्या हो गया। इस तरह से करके भुजा के आधे क्या दिया है, भुजा के आधे के बराबर, भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो इस तरह से 3 वो वृत्त खींच दिया है। ठीक है, देखिए आकृति 12.28, 12.28 यही आकृति है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कौन है बुआ, तो ये वाला, यही ना है। अब इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सोचिए कि इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सोचिए तो आप लोग दिमाग लगाइए, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सोचिए पहले ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। सोच लिए
देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद होगा, देखिए तो यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यखंड हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर यह 3 त्रिज्यखंड 1 2 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको यही ना बच जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया बात? तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ? क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ लिख दीजिए हल। तो ऊपर अभी कुछ नहीं करना है, हमको जो निकालना है उसी बात को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बुआ? तो यहाँ लिखिएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही ना निकालना है। तो कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो हम आपको क्या बताएं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल को घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करेंगे, घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, चलिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए क्या होता है? यहाँ फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 17,320.5। इस बात को लिख दीजिए, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, -3। चलिए, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr², यही ना होता है बुआ? चलिए, तो 17,320.5 इतना ही ना है बुआ, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, 17,320.5। ठीक है, चलिए बुआ, सेंटीमीटर अंत में लगाएंगे, हटाइए इसको। 3 थीटा का मान, अब यहाँ पर थीटा का मान देखना है बुआ, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए बुआ, यह समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और यह भी 60 हो जाएगा। यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना हो गया? 60 डिग्री। यहाँ 60 लिखिए, 60/360 गुना पाई का मान इसमें दिया है, पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है, नहीं? चलिए, 3.14 गुना r², किसमें देखना है? त्रिज्यखंड में। तो त्रिज्या देखना है, तो त्रिज्या तो आपका यहीं से यहाँ तक होगा, तो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या भी नहीं दिया है। जब ये पूरा भुजा का लंबाई मालूम रहता तभी तो त्रिज्या निकलता। यानी कि इसमें हमको क्या निकालना है? पहले भुजा निकालना है। जब भुजा निकल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, तब त्रिज्या निकलेगा। नहीं, यहाँ पर कह रहा था त्रिज्या, तो त्रिज्या तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या यहीं तक ना हुआ, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो जब पूरा ही भुजा मालूम रहता तब तो त्रिज्या मालूम रहता है। यानी कि इसमें पहले हमको भुजा निकालना है। तो आइए पहले भुजा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भुजा। ठीक है, बाकी सबको वहीं पर छोड़िए। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो इस बात को लिख दीजिए यहाँ पर लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना दिया था? ठीक है, चलिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का, सॉरी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ना है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिखिएगा बुआ। 1 मिनट रुक जाइएगा, सीधा त्रिभुज थोड़ी है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देते हैं समबाहु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ना है हल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है हुआ, बराबर
कितना हो जाएगा 17,320.5 सेंटीमीटर हटाते हैं, बाद में लगा देंगे। ठीक है, चलिए हुआ। यहाँ देखते हैं, अब भुजा स्क्वायर को हम लेते हैं तो यह हो जाएगा 17,320.5। अब वो देखिए इधर गुना में है, कथी में है, √3/4 गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में। किस में आ जाएगा हुआ, भागा में। तो भागा लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ेगा 3/4। चलिए तो यहाँ पर फिर लिखिए भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17,320.5 भागा तो गुना हो जाएगा 4 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है हुआ। एक स्टेप और बढ़ाइए, भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 गुना 4। देखिए √3 का मान इसमें दिया हुआ है, √3 का मान देखिए तो कहाँ दिया है, यहाँ दिया है 1.73205। ठीक है, चलिए इसी को लिख दीजिए, क्या दिया है 1.73205, यही ना दिया है। चलिए हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस दशमलव को हटाते हैं तो इसको उड़ाने के लिए बटा में 1 आ गया और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0। ठीक है, अब देखिए हुआ, अगर इसको उड़ाते हैं तो इसका बटा में 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं। चाहे डायरेक्ट आप कीजिएगा तो क्या कीजिए, जैसे ऊपर का दशमलव उड़ाने के लिए नीचे में लिए हैं तो नीचे को उड़ाने के लिए ऊपर भी ले सकते हैं, बात एक ही है। चाहे इसके नीचे भी लीजिएगा तो फिर गुना में जाएगा तो ऊपर होवे करेगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको उड़ा दिए, इसको उड़ाए तो इसके लिए 1 आ गया, 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलिए इस चीज़ को और इधर बनाते हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा, हमारा भुजा का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा होगा, चलिए होगा। अच्छा देखिए तो यहाँ हटाइए, इधर ही कटा देते हैं, इससे अभी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब इधर गुना हो जाएगा ऊपर, तो 4 दहिया के 40, कितना हो जाएगा 4 दहिया के, अच्छा यहाँ भी कटा दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, E0 से E0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 10,000, कितना बचा 10,000, हमें 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 40,000, सीधा कितना आ गया वो हमारा 40,000 आ गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर भुजा बराबर निकाल लेते हैं, भुजा बराबर तो यहाँ हो जाएगा 40,000, और जब इस पर से स्क्वायर हटाए हैं तो इस पर इस साइड रूट आ जाएगा, तब भुजा बराबर कितना आ गया मेरा बुआ, तो 40,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है बुआ। चलिए तो भुजा हमारा कितना निकल गया 200 सेंटीमीटर, तो भुजा हमको मालूम चल गया 200 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिज्यखंड का त्रिज्या पता करना है, यानी कि यहाँ ये पूरा भुजा कितना हो गया, सब भुजा 200 का हो गया, नहीं यह 200, ये भी 200 और ये भी 200, लेकिन अब त्रिज्यखंड का त्रिज्या निकालना है तो आधे निकालना है, तो उसका आधा कीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्यखंड का त्रिज्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या R पता कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 200/2। ठीक है, कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, यानी 100 सेंटीमीटर आ गया क्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या आ गया। तो अभी एक चीज़ और बाकी है, उसको भी लिख दीजिए, त्रिज्यखंड का कोण, कोण थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर बोलिए 60 डिग्री है। तब लिखिएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, तो पाई का मान लिख दिया, R का मान त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है 100 है, तो 100 गुना 100। ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए कटाइए, अब यह 0 से 0 खत्म, 6 से 36 यानी 6 बार, 60 से 360 6 बार में ख़त्म हो गया। ठीक है हुआ। अब देखिए इसको उड़ाते हैं तो बटा में 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट जाएगा ही 50 बार में। अब तो यह नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 17,320.5 माइनस, ठीक है ये 3 है तो 3। चलिए अब इधर देखिए, इधर बच गया 50, इधर बच गया 314, नहीं तो 314 गुना 50 करते हैं, यहाँ से कट जाएगा, ये 3 से 3, ये 3 से 3 खत्म, तो 314 गुना 50 करते हैं। आइए इधर देखते हैं,
314 गुना 50, 50 है। चलिए तो 0 0 0, 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 5 चौका 5 2 7, 5 तिहाई 15, 0 0 7, यानी आ गया 15,700। कितना आ गया बुआ? यहाँ लिखिए 15,000। अच्छा है तो 3 तो कट गया ना, हाँ 1 मिनट रुक जाइए 15,700 आया। अब क्या करेंगे, अब इतना में से यानी कि 17,320.5 में से कितना घटा देंगे? 15,700। तो 15,700, अब इधर दशमलव देकर 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं है। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, दशमलव का दशमलव, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 7 नहीं जाते हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में से जाएगा तो खत्म, यानी कट गया। यानी कितना आ गया आपका? आ गया 1620.5, और सब सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग देखिए तो आंसर इतना है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया? इसी तरह इस मैथ को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत? तो इसको हटाए। चलिए हुआ, हम लोग चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11, अच्छा 11 होता है कि 11 होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। 11 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 पर क्वेश्चन नंबर 11 आइए हुआ देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर है, एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार रुमाल है, जैसा चित्र आप 12.29 में देख सकते हैं। रुमाल आप लोग देखे हैं, चाहे रुमाल आप लोग रखे भी हैं, तो रुमाल का जो आकार होता है कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो यह एक ए बी सी डी क्या है? एक वर्गाकार रुमाल है। ठीक है, मान के चलिए रुमाल है ही। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। 9 में वृत्ताकार डिजाइन बना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिए, त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका प्रत्येक का त्रिज्या, सबका त्रिज्या कितना है? 7 7 है। सबका कितना है? ऐसे सबका त्रिज्या 7 7 है। तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए आकृति 12.29 और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब कह रहा है शेष भाग, तो इसमें शेष भाग कौन बचा? तो देखिए तो शेष भाग यहाँ ये वाला बच गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बचा कि नहीं इधर? फिर यहाँ पर ये वाला भाग बचा है, यहाँ पर ये बचा है, यहाँ पर ही बचा है, फिर यहाँ पर ही बचा है, यहाँ पर फिर ये सब बचा है। देखिए तो यही शेष भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पहले आप लोग दिमाग लगाइए, तब तक सोचिए कि कैसे निकलेगा यह पूरा क्षेत्रफल शेष भाग का। हम इसको तब तक पेंट कर रहे हैं, तब तक आप लोग सोच के रखिए इस शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। बोलिए शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए। तो बहुत इजी मैथ है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, यह 9 वृत्त है ना, 9
वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए, हो गया। कहाँ कुछ था इसमें? तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको यहीं पर सोल्व करें क्या? चलिए इसको यहीं पर सोल्व करते हैं। चलिए बुआ, क्वेश्चन नंबर हमको कितना सोल्व करना है? 11। हल लिखते हैं। चलिए, तो हम आपको बोले थे कि सब बाद में और सब लिखिएगा, जो लिखना है पहले उसको लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो शेष भाग का, यहाँ शेष कह रहा है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ? तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद आपको घटा देना है किसका? तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, बस मेरा हो गया। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, चाहे भुजा गुना भुजा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 9। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है बुआ। चलिए भुजा इसमें कितना है? भुजा किसका? वर्ग का। वर्ग का भुजा दिया है यहाँ पर? नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो पहले हम भुजा पता करेंगे। तो भुजा कैसे पता करेंगे भैया? अच्छा, वर्ग का क्षेत्र भुजा गुना भुजा होगा ना, सही है ना फॉर्मूला? तो भुजा कैसे पता होगा? तो आइए चलिए देखते हैं भुजा कैसे पता होगा। जैसे बुआ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 7 है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो ये भी 7 हो जाएगा कि नहीं? फिर यहाँ से जब यहाँ तक 7 है तो ये भी हो जाएगा 7। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये 7, तो ये भी 7, यानी 7 7 14, 14 7 14 7 21, 21 7 28, 28 और 7 35 और 7 42, यानी पूरा क्या हो गया? 42 आ गया। कितना आ गया? 42 आ गया कि नहीं? तो ये भुजा कितना हो गया? 42। कितना हो गया बुआ? 42 हो गया। समझ में आया कैसे भुजा पता चला है? क्या है कि वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो वृत्त का जब त्रिज्या दिया है, एक पार्टी हो गया, एक पार्टी हो गया, तो 7 7 14, फिर 14 इसमें भी होगा, 14 इसमें भी होगा, नहीं तो 14 तिया 42, ठीक है। तो भुजा आ गया 42 गुना 42 माइनस 9। पाई का मान इसमें दिया है क्या? देखिए तो पाई का मान इसमें दिया है क्वेश्चन में? पाई का मान नहीं दिया, तो 22 बटा हम लोग 7 रखते हैं गुना। आर का मान देखना है, वृत्तों का क्षेत्रफल था आर स्क्वायर, आर तो 7 है ना, त्रिज्या 7 है ना, है तो 7 गुना 7 कर देते हैं। चलिए 42 गुना पहले 42 कर दीजिए। आइए यहाँ करते हैं 42 गुना 42 गुना 4 2 चौका 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 8 और 16 का 86 1 6 1 7 1, यानी 1764। कितना आ गया? 1764 माइनस 9 इंटू, अब यहाँ देखिए यह 7 से 7 खत्म, तो 22 सत्य कीजिए पहले। 22 सत्य कितना हो जाएगा? 22 गुना 7 कर देते हैं, 7 दूना 14 86 1 14 1 और 154। कितना आ गया बुआ? 154, ठीक है। अब एक बार बढ़ाइए, 1764 माइनस 9 गुना 154 कर दीजिए। 154 में 9 से गुना कर देते हैं, 4 9 36 के 6 हासिल 3, ये 5 ना है, 9 5 45 और 3 48 के 8 हाथ लगा 4, 9 4 13, 1386, 1386, ठीक है बुआ। अब देखिए हमको क्या करना है, 1764 में 1386 को घटा देना है। तो 4 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यह हो गया 5, तो एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यह हो गया 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, खत्म हो गया 378, 378, ठीक है 378 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर है इतना, है ना। चलिए अब बात, तो आंसर तो आ गया, अब बात ऊपर वाला, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे? तो पहले क्या है? वर्ग है, तो पहले वर्ग का पहले भुजा है ना, यहाँ लिख लेंगे वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा कितना हुआ? 42 सेंटीमीटर। अब कैसे निकाले हैं? तो ये बात को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जान गए ना कि वर्ग का भुजा कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। कैसे हुआ पता चला है? चलिए उसके बाद क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्या हम त्रिज्या ना, वृत्त का त्रिज्या,
तो वृत्त का त्रिज्या यानी आर कितना दिया है बुआ इसमें 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आया? सब लोग समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो ठीक है बुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।